नमस्कार और स्वागत है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और हो सके तो इसको ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादातर मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक भाई और बहन हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। फिर भी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों की जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर अभी करंट की जो अगर हम समस्या देखेंगे तो उनकी नियुक्ति संबंधी समस्याएं हैं। पुराने अतिथि शिक्षकों को यथावत करने संबंधी आदेश शुरू में ही जारी कर दिए थी, उसके बाद लगातार 2 आदेश और जारी किए गए। फिर भी हमारे जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं तो उनकी नियुक्ति संबंधित संस्था पर नहीं हो पा रही है। क्या कारण है, इस वीडियो में ये जो आदेश आपको दिखाएंगे, हो सकता है इसके पहले आपने देखा हो, लेकिन फिर से एक बार समझने का कष्ट करिए। अगर आपके साथ यह समस्या नहीं हो रही है तो आप फिर भी समझें, ताकि आप अपने संकुल प्राचार्य या संस्था प्रमुख को समझा सके और अन्य अतिथि शिक्षक भाई और बहन की मदद हो सके। तो वीडियो को पूरा देख के शेयर करें। बताएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से 18 तारीख को यह आदेश जारी किया गया था। अगर आपने इस आदेश को देखा है तो वीडियो को फिर भी दोबारा देखिएगा, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर अतिथि शिक्षक भाई और बहन हैं उनकी नियुक्तियों में कई तरह की परेशानी आ रही है। उन परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है। इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं हमारे जो अतिथि भाई हैं और हमारे जो शासकीय विद्यालय के संस्था प्रमुख हैं और संकुल प्राचार्य हैं। जबकि इस आदेश के माध्यम से एक विषय में 2 अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान बताया गया है, अगर छात्र संख्या कम है तो भी। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से यह आदेश है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि यह संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य और प्राचार्यों के लिए जारी किया गया है। विषय वही है कि विद्यालयों में रिक्तियों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने, यानी विमर्श पोर्टल पर जैसे ही संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य फीड कर देंगे तो वहां पर पद दिखने लगेगा अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए। देखिए, उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 5 में रिक्तियों की स्थिति विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने की व्यवस्था प्रारंभ करने का उल्लेख किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में विमर्श पोर्टल पर व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्न कारण से रहेगी। यहाँ पर 4 कारण बताए हुए हैं। 4 कारण में देखिए, स्थानांतरण हो गए या सेवानिवृत्त हो गए इत्यादि के कारण, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण अवकाश के कारण हो गया, यह दूसरा कारण है। तीसरा है विषय का कोई शिक्षक अगर संबंधित विद्यालय में नहीं है तब यहाँ पर अतिथि हम रखेंगे, या फिर अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, अभी टेबल बताएंगे आपको। देखिए, उक्त बिंदुओं पर जानकारी को अद्यतन करने के पूर्व विमर्श पोर्टल में शिक्षकों की जानकारी व मॉड्यूल को अद्यतन करते हुए लॉक करें और लॉक करने के उपरांत ही अतिथि शिक्षक के संबंधित मॉड्यूल क्रियाशील होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमको विमर्श पोर्टल पर फीड करना है जितने मौजूद शिक्षक और अतिथि शिक्षक हैं। उसके बाद हमको जो अतिथि शिक्षक वाले मॉड्यूल यहाँ से भेजेंगे तभी वह लिंक ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि जब स्थानांतरण हो जाए या फिर रिटायर हो जाए तो वहाँ पर उनके नाम लिखना है शिक्षक के। नियमित शिक्षकों के लिए है यहाँ पर ये वाला जो सारणी है, पहली तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरी है, इसको भर के हालांकि फीड करना है विमर्श पोर्टल पर। दूसरी सारणी बनी हुई है लघु अवधि के लिए, यानी प्रशिक्षण और अवकाश के कारण अतिथि शिक्षक की आवश्यकता संबंधित सरकारी विद्यालय पर पड़ती है। तो यहाँ पर शिक्षक की जानकारी भर के, यहाँ पर पूरा जानकारी भर के इसको विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तीसरा, यहाँ पर जो है विद्यालय में किसी विषय का एक भी शिक्षक नहीं है तब भी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर तीसरी जो टेबल है, शिक्षक कब से कब तक नहीं है, यह जानकारी वहाँ पर देना है। उसके आधार पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण, जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनके लिए कौन सी टेबल भरनी है। मान लीजिए अतिथि शिक्षक एक विषय में 2 अतिथि शिक्षक थे, लेकिन इस साल 1 पद है। अब संस्था प्रमुख के संकुल प्रचार कह रहे हैं कि हम आपकी नियुक्ति कैसे कर लें, हमारा पद जो आपका पद है वह पोर्टल पर दिख नहीं रहा। उसके लिए ये वाली सारी टेबल भरना। देखिए, यहाँ पर औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने पर निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी दर्ज करना। यहाँ पर बच्चों की संख्या से कोई विशेष मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, टोटल नामांकन, यानी सरकारी संस्था पर जहाँ पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में अप्लाई
करना चाहते हैं या पिछले साल काम कर रहे थे, तो यहाँ पर उनके टोटल संख्या 9वीं में कितने एडमिशन है, 10वीं में कितने एडमिशन है, 11वीं में कितने एडमिशन है, पूरा जानकारी भर के इसको विमर्श फोल्डर पर अपलोड कर देना है। तीसरा, यहाँ पर जो है विद्यालय में किसी विषय का एक भी शिक्षक नहीं है तब भी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर तीसरी जो टेबल है, शिक्षक कब से कब तक नहीं है यह जानकारी वहाँ पर देना है, उसके आधार पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनके लिए कौन सी टेबल भरनी है। मान लीजिए अतिथि शिक्षक एक विषय में 2 अतिथि शिक्षक थे, लेकिन इस साल 1 पद है। अब संस्था प्रमुख संकुल प्रचार कह रहे हैं कि हम आपकी नियुक्ति कैसे कर ले, हमारा पद जो आपका पद है वह पोर्टल पर दिख नहीं रहा, उसके लिए ये वाली टेबल भरना। देखिए यहाँ पर औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने पर निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी दर्ज करना। यहाँ पर बच्चों की संख्या से कोई विशेष मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए टोटल नामांकन, यानी सरकारी संस्था पर जहाँ पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं या पिछले साल काम कर रहे थे, तो यहाँ पर उनके टोटल संख्या 9वीं में कितने एडमिशन है, 10वीं में कितने एडमिशन है, 11वीं में कितने एडमिशन है, 12वीं में कितने एडमिशन है। उसके साथ ही सप्ताह की अवधि दिनांक से दिनांक तक, यानी यहाँ पर इस दिनांक से इस दिनांक तक जो है तो हमारे यहाँ इतने % बच्चे उपस्थित हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल परसेंटेज आपको बताना है, ना कि उनका डेली का एवरेज बताना है, मतलब डेली की उनकी उपस्थिति नहीं देना है। टोटल एवरेज की हमारे सप्ताह में मान लीजिए 10 से 20 तारीख के बीच में यहाँ पर 80% होना चाहिए, 81% होना चाहिए, ठीक। फिर औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शन कितने, तो कम से कम जो है तो कोरोना काल है 6 फीट की दूरी है, तो 6 फीट की दूरी नहीं तो कम से कम जो है तो 2 या 3 फीट की दूरी के अनुसार एक कक्ष में 10 लड़के आ जाएंगे, जिससे जो है सेक्शन की संख्या 4 या 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए औसत उपस्थिति 80% है अगर तो या उससे अधिक है तो अतिथि शिक्षक यहाँ पर रख सकते हैं। तो यही नियम है दोस्तों जो कि समझ में नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारे अतिथि शिक्षक है उनके और जो हमारे संस्था प्रमुख है संकुल प्रचार है उनके। यहाँ पर देखिए उपस्थिति अगर कम भी है तो सेक्शन की संख्या ज्यादा बनाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना का समय है और यहाँ पर चाहे आप अतिथि शिक्षक हैं लेकिन आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंस 6 फीट का सरकार ने अलाउ किया है, तो हम मानते हैं 6 फीट नहीं कर सकते, फिर भी 2 या 3 फीट करेंगे। तो इसके अनुसार जो कमरे हैं सरकारी विद्यालयों के वहाँ पर 10 बच्चे एक कमरे में आएंगे, उससे ज्यादा मत बैठने दीजिए, इसलिए सेक्शनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों यह आदेश डॉक्टर कामना आचार्य अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया था। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और बने रहें अगले अपडेट के लिए चैनल के साथ। धन्यवाद।